हाँ, ये तो अभी तक सो ही रहे हैं। सुनिए जी, उठ जाइए, आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? हम्म, देखो ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो, सोने दो अभी। मुझे ऑफिस जाना है, तुम्हें नहीं। मैं चला जाऊंगा अपने हिसाब से। तुम जाओ अभी यहाँ से। सोने दो बस मुझे। पूरा नींद खराब कर दिया इसने। इसके पास तो कोई और काम है नहीं। सुबह सुबह उठ जाती है, फालतू के काम करती है और सबका नींद डिस्टर्ब करती है। गंवार कहेंगी। हाँ, मेरी इसमें क्या गलती थी जो मुझे गंवार बोल रहे हैं? पूरे 8 बज चुके हैं, अभी उठेंगे, उसके बाद फिर मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर देंगे। चलो, ये खिचड़ी तो बन गई बाबा जी के लिए। और अब पूछ लेती हूँ सासू माँ से क्या खाएंगी वो। लेकिन वो भी अभी रजाई में ही होंगी, उनको भी जाऊंगी पूछने तो शायद गुस्सा ही करेंगी। रहने देती हूँ, आज जब सब लोग उठ जाएंगे तभी मैं खाना बनाऊंगी। तब तक क्या करूँ मैं? अभी तो 8 ही बज रहे थे। मैं पूजा कर लेती हूँ और भजन गा लेती हूँ मंदिर में बैठ के। राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। स्टॉप दिस नॉनसेंस। फिर से चिल्लाना शुरू सुबह सुबह। कितना डिस्टरबेंस करती है ये औरत। जब से आई है पूरे घर को डिस्टर्ब करके रख दिया है, सोने भी नहीं देती चैन से। राधे कृष्ण, हे कान्हा जी, हे राधा रानी, मुझे माफ करिएगा। मैं आपका भजन भी अब नहीं गा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ अभी लोगों को ना आपका भजन भी डिस्टरबेंस लगता है। लेकिन नहीं, मैं इन सभी को ना धीरे धीरे रास्ते पे ला के ही मानूंगी। लगता है मेरी जेठानी जी भी उठी गई है, उन्हीं की आवाज थी। देखती हूँ मैं। हे ईश्वर, आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान करना कि मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ी रह सकूं बस। तुम्हें हम लोगों ने कितनी बार समझाया कि मॉर्निंग में उठ के इतना शोर मत मचाया करो, कि तुम्हारा गांव नहीं है, ये शहर है, और हम लोग 4 कमरों में रहते हैं सिर्फ। तो तुम्हारी आवाज जैसे फटे बांस की बांसुरी की तरह पूरे घर में चिल्लाने लगती है। नींद डिस्टर्ब हो जाता है। तुम्हें तो दिन भर कुछ करना है नहीं, बैठी रहती हो घर में। हमें ऑफिस जाना होता है, तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाती है अगर नींद ना पूरी हो। हाँ, तुम हंस रही हो, मुझे इग्नोर मार रही हो तुम। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? मैं कुछ बोल रही हूँ तुमसे, आइंदा ऐसा करना नहीं, वरना बहुत ही गलत होगा तुम्हारे साथ। तुम जानती नहीं हो। ऐसी बात नहीं दीदी, मैं आपको नजरअंदाज नहीं कर रही थी। मैं तो बस कुछ सोचने लगी थी। मैंने आपका टिफिन भी नहीं तैयार किया है आज अभी, और आप उठ भी गई, तो मैं सोच रही हूँ कि। हाँ, क्या सोच रही हो तुम? अरे जल्दी जाओ, मेरा टिफिन तैयार करो। और हाँ, गीजर भी ऑन कर देना, पानी भी गर्म होने लगे। मैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट में। लेकिन बाबा जी ने मुझे मना किया है कि मैं किसी के लिए भी टिफिन ना बनाऊँ आज। हाँ, अभी कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया है बाबा जी ने? अब इस गंवार से पूछने से अच्छा है मैं सासू माँ से पूछ लेती हूँ प्रॉब्लम क्या है, ये टिफिन क्यों नहीं बनाएगी आज। ये तो भी सो ही रही है। मम्मी जी, जल्दी उठिए। क्या हुआ? क्यों इतना तेजी से चिल्ला रही हो बहू? मम्मी जी, वो गंवार बोल रही है कि बाबा जी ने उसे मना किया है टिफिन बनाने से। आज उसने अभी तक किसी के लिए खाना भी नहीं बनाया है। प्रॉब्लम क्या है? आपको कुछ पता है इसके बारे में? अरे नहीं बहू, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। चलो देखती हूँ क्या बात है। हाँ, यहाँ तो है भी नहीं ससुर जी। अब कहाँ ढूंढूं मैं उनको? मम्मी जी, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, मैं जा रही हूँ, शावर ले लूंगी और निकल जाऊंगी। ऑफिस में ही कुछ खा लूंगी आज। ठीक है बहू, जाओ, मैं देखती हूँ बाबूजी कहाँ हैं। इसे तो मुझे बहू कहते हुए भी गुस्सा आता है, लेकिन आ गए हैं सामने तो पूछ लेती हूँ बाबूजी कहाँ गए हैं, इसे पता होगा जरूर। ओ महारानी, कहाँ घूम रहे हो पूरे घर में और शोर अलग मचाती हो तुम? ये बताओ, बाबूजी कहाँ गए? माँ जी प्रणाम। माँ जी, बाबा जी तो अभी अभी मंदिर चले गए। ओह अच्छा, ठीक है, जाने दो बाबा जी को। तुम जाके किचन का काम निपटाओ ना। तुमने टिफिन नहीं बनाया सुन रही हूँ अभी तक किसी का। मम्मी जी, वो बाबा जी ने ही मुझे मना किया था। मम्मी जी, मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए अब। ठीक है वो, ध्यान से जाना, और ऑफिस में ना कुछ खा जरूर लेना। पूरे दिन काम में ही ना लगी रहना बस। हाँ, तुम अभी भी यही खड़ी हो और बेशर्मों की तरह मेरा मुंह देख रही हो खड़े होके? क्या बाबा जी कहेंगे जब इस घर में खाना बनेगा क्या? देखो तो, तुम्हारी जेठानी इतना मेहनत करती है ऑफिस में जाके, और वो बेचारी आज भूखे पेट जा रही है, और टिफिन भी नहीं दिया तुमने उसको। और अभी तुम्हारा हस्बैंड भी निकल रहा होगा, उसको भी तुम कुछ बना के दोगी नहीं क्या? अभी खड़ी रहोगी? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। तुम अभी भी खड़ी हो, तो मुझे नाश्ता भी नहीं मिला अभी। जाओ जल्दी से नाश्ता तैयार करो। हाँ, ये कान्हा जी, अब मैं क्या करूँ? इधर सासू माँ गुस्सा कर रही है कि मैं सबके लिए खाना बनाऊं, नाश्ता ले आऊं उनके लिए बना के,
और उधर बाबा जी ने मुझे सख्त मना किया है कि किसी के लिए कुछ भी नहीं बनाना है। मैं क्या करूँ अब? हाँ, पूरे 9 बज चुके हैं। माँ, आपने देखा ना अपनी गंवार बहू को? उसने मुझे एक बार भी नहीं जगाया। मुझे लेट भी हो गया ऑफिस के लिए। मैं क्या देखूं बेटा, तुम खुद ही देख लो अपने आप। आज उस गवार ने ना घर में खाना भी नहीं बनाया है, ना किसी का टिफिन तैयार किया है और ना ही नाश्ता। बोल रही है सबसे कि बाबा जी ने उसे मना कर दिया है। और पता नहीं बाबूजी गए भी कहाँ हैं, वो दिख भी नहीं रहे हैं। बहुत देर से मैं ढूंढ रही हूँ उनको। बता रही हूँ कि मंदिर चले गए हैं। अब वो उनके बिना कहीं खाना भी नहीं बनाएगी। मैंने बहुत तेज से डांट लगाई उसे। गई है किचन में शायद, देखो क्या करती है। क्या? बाबा जी ने रोका उसे खाना बनाने से? लेकिन वही तो सबसे पहले उसे पसंद किए थे खाना बनाने की वजह से ही। और उन्हीं की जिद की वजह से तो हम लोग उसको ले आए अपने घर की बहू बना के। मेरी तो नसीब ही खराब हो गए। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरा पूरा जिंदगी तहस नहस हो गया है। मेरा सारा काम बिगड़ने लगा है। एक तो एक गंवार है, किसी के सामने से ले भी नहीं जा सकते। और दूसरे, कोई बात सुनती भी नहीं है। जो बात एक बार ठान लेती है ना, उसी पे अकड़ के बैठ जाती है। एक पैसे का अक्ल नहीं है इस औरत में। अक्ल की बात तो ना ही कर बेटा। पूरी सोसाइटी में इसने हमारा नाक ही तो कटवाया आज तक। और किया क्या है? इसको आए घर में 6 महीने नहीं हुए, लेकिन पूरी सोसाइटी जान गया है कि हमारी छोटी बहू सबसे गंवार है। बेटा तू यहाँ खड़े होके ना अपना टाइम ना बर्बाद कर। जा, नहीं तो लेट हो जाएगा तुझे ऑफिस के लिए। ऑफिस में ही कुछ खा लेना आज। क्या करोगी? तो मैं बाबा जी से तुम्हारी बात कर लूंगी। प्रॉब्लम क्या है आखिर? उन्होंने मना क्यों किया? हाँ मम्मा, तुम ठीक ही कह रही हो। मुझे निकलना ही पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुमने ब्रेकफास्ट भी मुझे नहीं दिया। और फिर इस टाइम तुम्हें डिनर बनाना चाहिए ना सबके लिए। रात होने वाली है, सब ऑफिस पे आ रहे होंगे थक हार के, तो तुमने कुछ किया ही नहीं है। अब बाबा जी तुम्हारे नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे तो तुम खाना ही नहीं बनाओगी? माँ जी, आप इतना तेज से गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप तो बाहर जाके खा आई थी ना। मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मैं तो बस बाबा जी का इंतजार ही कर रही हूँ। जब वो मुझे मना करके गए हैं तो मैं कैसे कर सकती हूँ? हाँ, इस गंवार को देखो, ये तो मेरा खाना भी देख रही है। और ये आई बड़ी बाबा जी की चमची बनने। जब तक बाबा जी नहीं कहेंगे ये ढेर कुछ करेगी भी नहीं। इसके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म तो है नहीं, तुम्हें अपनी सास की बात तो सुननी नहीं है। तुम बस अपने बूढ़े ससुर जी की बात सुनोगी ना, उन्हीं के कहे अनुसार काम करोगी ना। तो जाओ, आराम से बैठो बिस्तर में। तुम्हें करने की क्या जरूरत है? मेरे बच्चे तो करके आ ही रहे हैं ना। बेचारे थक हार के आएंगे, उन्हें ढंग का खाना भी ना मिले घर का। तुम बस इसी लायक हो, और तो कुछ कर भी नहीं सकती हो। एक बात तुम और जान लो, मेरे बच्चे ना केवल तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं है। मेरी बड़ी बहू नौकरी वाली है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं अभी उससे बोल देती हूँ, ऑर्डर कर देगी खाना, ऑनलाइन आ जाएगा। मेरे सारे बच्चे खा लेंगे। लेकिन एक बात जान लो, मैं तुम्हें ना उसमें से कुछ भी नहीं दूंगी खाने के लिए। इसलिए जाओ, आराम से बैठो, आराम से इंतजार करो बाबा जी का। जब वो आएंगे, जब इस रसोई में खाना बनेगा, देखती हूँ मैं भी क्या खाती हो तुम। हाँ बाबा जी प्रणाम। बाबा जी आप कहाँ चले गए हो? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपने मुझे खाना बनाने से मना कर दिया था, मैंने खाना भी नहीं बनाया। अच्छा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। अब बनाना भी मत। कल भी नहीं बनाना, परसों भी नहीं बनाना, कभी नहीं बनाना खाना तुम। जाओ, मेरे कमरे में तुम्हारे लिए खाना रखा है। तुम खा लेना और आराम से आके सो जाना। हाँ बाबूजी, लेकिन घर के सभी लोग सुबह भूखे चले गए ऑफिस। और इस टाइम भी पता नहीं कौन खा के आ रहा होगा, कौन भूखे पेट आ रहा होगा। माँ जी तो बहुत गुस्सा भी कर रही हैं। उन्होंने खैर ऑनलाइन खाना मंगवा लिया है, लेकिन पता नहीं वो सबके लिए सही भी रहेगा कि नहीं। और बाबूजी, सब लोग कितना परेशान है, सबको दुखी देख के ना मेरा मन भी नहीं हो रहा कुछ खाने का। मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो करूंगी ही क्या? बेटा, तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें पूछा क्या खाने के लिए? नहीं ना? और हाँ, खाना बनाने के सिवाय भी बहुत सारे काम होते हैं, वो कर लो तुम। ये छोड़ो। हाँ, कुछ और कर लूं बाबूजी? मतलब मुझे कुछ तो और आता भी नहीं ढंग से। बस ये खाना बनाना ही आता है, घर की साफ सफाई करना आता है, बचपन से यही सीखा है मैंने। पढ़ाई की है, लेकिन उस लेवल की नहीं की है कि मैं कुछ कर पाऊँ। और चलो बेटा, मैं तुम्हें दोबारा फ़ोन करता हूँ। मैं 10 दिन के बाद लौटूंगा। तीर्थ पे निकल गया हूँ। तुम्हारी आवाज़ नहीं सही से आ रही है। बाद में बात करता हूँ। हाँ बाबा जी, उनका जरूर कोई उद्देश्य होगा इसके पीछे, जो मुझे मना कर रहे हैं। लेकिन मैं समझ क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं क्या करूँ आखिर? तुम अभी और इसी वक्त इस कमरे से बाहर जाओ। आइंदा इस कमरे में लौट के आना मत। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। पूरा दिन बैठ के बिस्तर तोड़ रही है और खाली पेट भेज दिया इसने हमें ऑफिस। ये भी नहीं सोचा कि कुछ मिलेगा भी कि खाने को नहीं मिलेगा। इस मनहूस का चेहरा और देख के गया था मैं। कुछ मिला भी नहीं पूरा दिन। और इस टाइम मिला भी, वो भी ऑनलाइन का खाना। वो भी एकदम तबीयत ही खराब करने वाला है। जो औरत अपने पति के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती, वो घर में किसी और सदस्य के बारे में क्या अच्छा सोचेगी?
इससे शादी करके ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हे कान्हा जी, आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया है। अगर मैं खाना बनाती हूँ तो बाबा जी की बातों का उल्लंघन होगा, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अगर नहीं बनाती हूँ तो मेरी पूरी फैमिली परेशान हो रही है, सबको कष्ट हो रहा है। सबको कष्ट में देख के मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। भगवान, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। आखिर बाबा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कह रहे हैं मुझे कोई और काम कर लो। मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, मैं यहीं सो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कमरे में जाने से मना भी तो किया था। कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूँ। फिर से बाबा जी से पूछती हूँ। हाँ, दीदी जी को क्या हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हारी ढीठ पना के चलते ना मेरी बड़ी बहू की तबीयत खराब हुई है। अरे इसको 4 दिन से बाहर का खाना खाना पड़ रहा है। जब इसको कालरा पकड़ लिया, अब इसको ना इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि ये उठ बैठ भी नहीं पा रही है। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम जाओ ना, आराम से आराम करो अपना। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है। तुम भी मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ाओ, चलो यहाँ से निकलो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी क्या गलती है। सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हारी वजह से ना मेरा घर पूरा तहस नहस हो गया है, कमार कहीं की। माँ जी, अगर दीदी की तबीयत खराब हो गई है तो उसमें मेरी क्या गलती है। मैं कैसे भला जिम्मेदार हो गई उनकी बीमारी की। इस घर में कुछ भी गड़बड़ होती है, हर चीज की जिम्मेदार मैं कैसे बन जाती हूँ भला। कोई परेशान है, कोई बीमार है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, सबकी जिम्मेदारी क्या मैंने ले रखी है। और एक बात और, मुझे हर बात पे ना गंवार कहना आप लोग बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। ओह अच्छा, अब तुम्हारे पर भी निकल आए हैं, अब तुम हमसे जबान लड़ाओगी। हाँ माँ, रुको, देर किस बात की है, अभी बताता हूँ मैं इसे। पर मिस्टर, हाथ लगाने के बारे में तो सोचना भी मत, वरना जानते नहीं हो होगा क्या। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। भाभी जी, जरा थम के। पापा ने मुझसे सच ही कहा था कि जल्दी जाना बेटा, छोटी बहू पे अत्याचार बढ़ ही रहा होगा। बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि एक एजुकेटेड फैमिली जो इतनी हाई फाई सोसाइटी में रहती है अपनी बहू पे इतना टॉर्चर करती होगी, वो भी इस बात के लिए कि उसने तुम्हें 4 दिन से खाना बना के नहीं दिया। क्यों बना के दे खाना, वो क्या तुम्हारे घर में नौकरानी है क्या। जब वो ये काम अपने मन से करना शुरू कर दिए आते, तो तुम लोगों ने उसे गंवार बोलना शुरू कर दिया। वो खाना बना के देती थी, तुम लोग का सारा काम करती थी, तो तुम उसे गंवार समझते थे। और अब वो नहीं कर रही है तो तुम उस पर टॉर्चर कर रहे हो। मैं यहाँ आई थी उसका ज्वाइनिंग लेटर लेके, उसकी जॉब लगवाई थी हम लोगों ने। लेकिन मुझे लगता है ना, पहले मुझे तुम लोगों को कोर्ट में घसीट के ले चलना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा काम ही किया उसके साथ। नहीं बुआ जी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। आप मेरे साथ बाहर चलिए। बुआ जी, आपने जो देखा जो सुना यही सब खत्म कर दीजिए। किसी से आप कुछ नहीं कहेंगी, बाबा जी से भी नहीं, उन्हें बहुत कष्ट पहुंचेगा। मैं कहीं कोर्ट में नहीं जाऊंगी, बस मुझे मेरा ज्वाइनिंग लेटर बता दीजिए कहाँ जॉब करनी है। लेकिन बेटा, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो तुम्हें आज तक गंवार गंवार बोलते थे और इतने दिनों तक तुमने इन लोगों की सेवा की, उसका कोई वैल्यू नहीं तुम्हें मिला, उसका क्या। और आज तो ये लोग हाथ ही पार करने वाले थे, तुम्हारे ऊपर टॉर्चर इतना करने वाले थे, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा देते आज, अगर मैं ना पहुंचती। अगर तुम ऐसे ही नहीं माफ करती रहोगी ना तो ये बार बार ऐसा ही करेंगे। बुआ जी, उसमें गलती मेरी भी तो है। मैंने ही तो सबको आसानी से सब कुछ करके दिया, कभी जताया ही नहीं कि मैं भी कोई काम कर रही हूँ। तो सब लोग यही समझने लगे ना कि मेरा काम किसी काम का नहीं है। मेरे घर का काम करना सबके लिए लगता था कि ये तो ऐसे ही हो जाता है। लेकिन अब मैं दूसरे तरीके से नहीं समझाऊंगी कि उसका क्या मतलब है। बस इन्हें माफ कर दीजिए अभी, मैं कोई खोट नहीं चाहती हूँ बस। भाभी, बहू तो कह रही है माफ करने के लिए, लेकिन मेरा नहीं दिल चाहता है कि मैं माफ कर दूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने इतना गलत हरकत ही किया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं एक महिला हूँ, और महिला होने के नाते ना दूसरी महिला की सुरक्षा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप नहीं समझती इस बात को, लेकिन मैं बहुत बखूबी समझती हूँ। मैं एक लॉयर भी हूँ, और मैंने अपनी आंखों के सामने जुर्म होते देखा है, तो मुझे ना केस करना जरूरी ही है। नहीं दीदी जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। सच में हमने बहू के साथ बहुत अत्याचार किया। मुझे लगता था मेरी बड़ी बहू बस काबिल है, छोटी बहू काबिल नहीं है, इसीलिए उसे हमेशा नीचा दिखाती थी मैं। लेकिन मैं ये भूल गई कि सारा चीज, जो पूरी घर की जिम्मेदारी है, उसी ने उठा रखी है जब से वो आई है। उसके पहले तो मेरा घर कैसे बिखरा पड़ा रहता था, लेकिन जब से ये आई, इसने कितना स्वर्ग जैसा घर सुंदर बना दिया था। लेकिन जैसे पिछले 4 दिन से काम नहीं कर रही थी घर में, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसी की वजह से मैंने ये सब कर दिया। बस यही बात नहीं थी भाभी, आपकी बड़ी बहू जॉब करती है, इसीलिए आपकी नज़रों में उसकी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन छोटी बहू घर का काम संभालती थी, इसलिए आप उसे गंवार भी बोलना शुरू कर दिए। उसके काम की कोई वैल्यू नहीं समझती थी आप। लेकिन इसी 4 दिन में ना आपको दिखाई दे गया
कि इसकी क्या वैल्यू है, और आप छटपटा उठी कि वो फिर से अपने कामों में जुट जाए। और जब वो नहीं जुटी तो आप उसने टॉर्चर भी करने की कोशिश कर दी। ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन आपकी बहू भी कह रही है इसलिए मैं माफ़ कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ। हाँ, आइंदा अपने बेटे को भी समझा देना, दोबारा बहू पे हाथ नहीं उठाएगा। और तुम भी बहू, जुर्म सहना ना सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए आइंदा अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने भी कोई टॉर्चर करने की कोशिश की तो तुम उसका जवाब जरूर देना। और हाँ, वो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर है, कल लेके ऑफिस पहुंच जाना, उस पर पता लिखा हुआ है। और ये घर के काम को ना छोड़ो, जिसको करना होगा वो कर लेगा। वैसे भी आजकल हमारे समाज में ना घर के काम की कोई वैल्यू रह नहीं गई है। जो महिला घर में काम करती है, घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, उसे सब लोग यही कहते हैं कि तुम करती क्या हो, गंवारों वाला काम है। इसलिए आगे बढ़ो, इसको छोड़ो, कुछ और करो, जिसको करना होगा वो कर लेगा ये सब। चलो ठीक है, अब मैं निकलती हूँ, अपना ध्यान रखना। अरे नहीं बुआ जी, ऐसे कैसे जा सकते हो आप, पहले कुछ खा पी तो लो तब जाओ। बहुत ठीक कह रही दीदी, एक कप चाय तो पी लीजिए। नहीं भाभी, अभी मैं चाय नहीं पी सकती आपके घर का, सबसे पहले अपने घर को खुशहाल बनाइए। जब दोबारा मैं आऊंगी ना, खुशी का माहौल रहेगा, फिर मैं चाय पी लूंगी। अभी मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है, तो मैं निकल रही हूँ अब।